जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप क्लास 10th में हो और बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हो तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाले हैं, यानी कि सभी विषयों की तैयारी कराने वाले हैं। और आज की इस वीडियो से आपका 600 में से 600 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पूरा अच्छे से तैयारी कराएंगे। पूरा एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सबका फ्री पीडीएफ नोट्स भी देने वाले हैं। कहाँ मिलेगा सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेते हो, अगर आप जीरो भी तैयारी कर लिए हो ना, तो इस 1 घंटे की वीडियो में आप पूरा 70 में 70 फोड़ कर आओगे हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि काफी मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है, काफी ज्यादा एनालिसिस करके वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और आज के इस वीडियो में आपका हिंदी के भी, अंग्रेजी भी, गणित भी, विज्ञान भी, सामाजिक विज्ञान भी और संस्कृत या फिर कला भी, सभी सब्जेक्ट को एकदम से ही समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सबको आज की इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पूरे साल की तैयारी मात्र आज की इस एक वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपका 600 में से 600 नंबर लाने से कोई नहीं रुक पाएगा, क्योंकि हमारा पिछले साल भी टारगेट 95% का था और इस बार भी टारगेट 95% का है। और 95% पिछले साल भी बच्चे लाए थे और इस साल भी लाएंगे इस चैनल से पढ़ाई करके। देखिए ये क्लास में पूरा किताब होगा क्लास, मतलब कि आज के इस क्लास को जो स्टूडेंट देख लेगा अच्छे से, उसका पूरा का पूरा किताब खलास हो जाएगा और 600 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो डिजिटल स्टडी वन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें हिंदी की। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, समझ लीजिए। देखिए हिंदी में क्या तैयारी करना है, तो तैयारी 22 फरवरी हिंदी 2025 की, ठीक है ना। 22 फरवरी हिंदी 2025 की तैयारी कैसे करेंगे, यहाँ पर पूरे किताब की तैयारी एक वीडियो में मात्र यह 8 टॉपिक पढ़ लो, 70 में 70 तुम्हारा कोई नहीं रोक पाएगा। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि 6 नंबर के आते हैं। कौन कौन सा गद्यांश तैयार करना है, जो बता रहा हूं सेम तैयार करके चले जाओ। 100% बोल रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में छप कर आएगा, लिख कर आएगा, ठीक है ना। देखिए मित्रता चैप्टर के जो भी गद्यांश होते हैं सबको अच्छे से रट जाना, सबको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अभी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखिए यहाँ पर सबको लिख कर लाया हूं, इंपॉर्टेंट गद्यांश सबका पीडीएफ एकदम अच्छे से हैंडराइटिंग में देंगे, ठीक है ना। तो अभी बताऊंगा जस्ट। देखिए मित्रता चैप्टर में 2013, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23 इतने साल गद्यांश इसके पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ममता चैप्टर भी आता है, इसके भी गद्यांश हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए 2013, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23 इतने साल इन सब के गद्यांश रिपीट किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनके गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना। अभी बताऊंगा कौन कौन से गद्यांश है, सबको समझ कर जाना, बिल्कुल फोड़ कराओगे। यहाँ पर करें भारतीय संस्कृति, यानी कि भारतीय संस्कृति से भी देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, 17, 20, 22, 23 यहाँ पर हर एक साल पूछे ही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश विश्वास पात्र मित्र जीवन, यहाँ पर डॉट डॉट उत्साहित करेंगे। ये वाला हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लेना। ये फ्री पीडीएफ दे दूंगा, बताऊंगा कहाँ मिलेगा, लास्ट तक बने रहोगे तो बता दूंगा। यहाँ से जहाँ से बताऊंगा उसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से जिराक्स निकलवा कर या फिर मोबाइल में ही रखकर अच्छे से याद कर लेना, यही पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए मित्रता चैप्टर से कुसंग का ज्वर और की ओर उठाती जाएगी, ये भी हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको भी दे दूंगा फ्री पीडीएफ, ये भी तैयार कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर ममता चैप्टर से हे भगवान डॉट डॉट न मिलेगी, ये वाला भी गद्यांश हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक और यहाँ पर देखिए कौन सा, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर कोई अपरिचित आदमी घबरा कर यह कह उठे, यहाँ पर यहाँ तक ये भी गद्यांश आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्री पीडीएफ दे दूंगा, सबको तैयार करना। यह एक नैतिक डॉट डॉट आता रहा है, यहाँ पर इसका भी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमारी संस्कृति डॉट डॉट यहाँ पर
यहाँ पर ही पाया गया है। ये भी हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इन सबको तैयार कर लेना, ये जो फ्री पीडीएफ दूंगा सबको अच्छे से तैयार कर लेना, बिल्कुल आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर गद्यांश तो हो गया, पद्यांश देखिए कि महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पद्यांश भी 6 नंबर के। कौन से पद्यांश तैयार करके चले जाओगे, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। पिछले साल जो बताया था सेम छपकर आया था, सेम, तो इस बार भी आएगा, मेरे गारंटी है, जो बता रहा हूं सेम तैयार करके चले जाओ। न 95% आए तो फिर कहना, क्योंकि सिर्फ यही एक चैनल है जो पिछले साल भी 95% की टारगेट से तैयारी कराया था और इस साल भी करा रहा है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कह रहा है 6 अंक में पद्यांश कौन कौन से तैयार करना है। सूरदास का तैयार कर लेना, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 हर एक साल पूछा जाता है। उसके बाद तुलसीदास का तैयार करना, 2013, 15, 17, 18, 20, 22, 23 हर एक साल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद रसखान का भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2014, 15, 17, 18, 20, 22, 23 हर एक साल पूछा जाता है। यहाँ पर बिहारी लाल का भी आता है, 2015, 17, 18, 20, 22, 23 हर एक साल पूछा जाता है। इसका भी दे दूंगा आपको, इसका भी फ्री पीडीएफ दे दूंगा, कहीं नहीं खोना है, बिल्कुल आप चैनल से बने रहिए, आपको फ्री पीडीएफ बताऊंगा कहाँ मिलेगा। चलिए अभी देखिए, उसके बाद जीवन परिचय आपका आता है, कितने नंबर का, 5 नंबर का लेखक परिचय और 5 नंबर का कवि परिचय। कितने नंबर हो गए, तो 10 नंबर आपके हो गए। 10 नंबर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कराएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको लेखक का जीवन परिचय लिखने को आता है। कहता है कि निम्नलिखित दिए गए जीवन परिचयों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उसके रचना का भी नाम लिखिए। तो कैसे लिखोगे समझ लीजिए, लेखक के जीवन परिचय में कैसे लिखना है। सबसे पहले एक लेखक का तैयार करना रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा तैयार करना जयशंकर प्रसाद का और तीसरा तैयार करना राजेंद्र प्रसाद का। इन सब का फ्री पीडीएफ मैं दे दूंगा, अच्छे से सब कुछ हेडिंग वाइज हेडिंग अच्छे से लिखा गया है, जिसमें पूरा जीवन परिचय उसी से तैयार करना, कहीं भी मत खोजना, एकदम सरल भाषा में जीवन परिचय लिखा हूं। फ्री पीडीएफ दूंगा, बताऊंगा, जस्ट रुके रहना, वीडियो के अंत में बता ही दूंगा या फिर वीडियो के बीच में। अगर छोड़ कर जाओगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी भी मेहनत लगी है उसको लिखने में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कवि क्या आता है, कवि के मतलब जीवन परिचय में क्या लिखना है। देखिए यहाँ पर सूरदास एवं तुलसीदास का तैयार कर लेना, महादेवी वर्मा का तैयार कर लेना और सुमित्रा नंदन पंत का तैयार कर लेना। 100% बता रहा हूँ कि यही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हर एक साल पूछे जाते हैं, पिछले साल भी बताया था और आया ही था। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत पद्यांश कौन कौन से, संस्कृत ये गद्यांश, सॉरी यहाँ पर ग है, ठीक है ना। संस्कृत गद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं। देखिए 5 नंबर का आपका संस्कृत गद्यांश पूछा जाता है, तो तैयार करना वाराणसी चैप्टर जानते हैं, तैयार करना इसको वाराणसी। 2013, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद वीरः वीरेण पूज्यते, यानी कि वीर के द्वारा वीर पूछे जाते हैं। ये भी चैप्टर से गद्यांश आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2013, 16, 18, 19, 20, 22, 23 हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से गद्यांश पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है भारतीय संस्कृति भी जो चैप्टर है उससे भी गद्यांश, एक ना एक गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, गारंटी है। तो इस चैप्टर को भी तैयार करना। 2014, 15, 17, 19, 20, 22, 23 हर एक साल इस चैप्टर से आपके गद्यांश रिपीट किए जाते हैं। तो संस्कृत गद्यांश भी कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं दे दूंगा पीडीएफ में, वो उसमें देख लेना कैसे लिखना है, कितना ये लिखना है, एकदम सरल भाषा में आपको दे दूंगा, उससे आप अच्छे से याद भी कर लेना। इसके सबके इंपॉर्टेंट दे दूंगा, बस लास्ट तक बने रहना। यहाँ पर कह रहे हैं महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश कौन कौन से हैं। तो देखिए पद्यांश जो मैं बता रहा हूं केवल उसी को तैयार करके चले जाना। 100% बोल रहा हूं कि 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। मरणम मंगलम डैश डैश केन मियते, बन्नम मरणम ही वीरता, और उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिना वाला यहाँ पर दुख भाग भवेत, ये तीनों तैयार करके चले जाना। श्लोक है ये तीनों, और तीनों श्लोक हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर श्लोक लेखन भी आता है, तो इन तीनों को याद भी कर लेना। इसका जैसे श्लोक है मरणम मंगलम वापी जो वापी पराजय, मरणम मंगलम
यत विभूषणम विभूषणम सा काशी केन्द्रियत है। उसके बाद यहाँ पर सर्वे, उसके बाद बंधम मरणम वापि जियो वापि पराजय वयत समोवीर भाव ही वेता सर्वे बंतु सुखना सर्वे संतु निराम्य सर्वे भद्राणी पसंत माकसी दुख भागवत। इस तरीके से याद करना। श्लोक लेखन भी आएगा 2 नंबर, इसका भी फिक्स हो जाएगा। 5, 2, 7 नंबर तुरंत फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत प्रश्नोत्तर आता है, यानी कि संस्कृत प्रश्नोत्तर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से तैयार करना है। 2 नंबर का आपका पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है वीरः वीरेण पूज्यते चैप्टर से। इसमें से हर एक साल एक नए क्वेश्चन आपके हिंदी में डाले जाते हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से भी हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयार करना, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 4 रहेंगे, 4 में से 2 करना है, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है महत्वपूर्ण निबंध। निबंध कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, तो निबंध में देखिए सबसे पहले आपको तैयार करना पर्यावरण संरक्षण के उपाय। मेरे टैलेंट स्टडीज चैनल पर अच्छी निबंध की वीडियो है, जाकर देख लेना। उसके बाद आतंकवाद कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम, ये चारों निबंध तैयार करके चले जाना। 7 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा, 7 नंबर कोई नहीं रोकेगा। चारों निबंध हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल भी पूछे गए थे और इस साल भी पूछे जाएंगे, गारंटी देकर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन चारों को तैयार करके चले जाना। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पत्र लेखन, पत्र लेखन जो मैं पिछले साल बताया था, और यहाँ पर निबंध सेम वही आ गया था, सेम आ गया था। तो इस बार भी यही तैयार करके चले जाना। शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु अधिकारी को पत्र लिखना, या फिर अपने मित्र के पास पत्र लिखना, ये सीख लेना। मैं सिखा दूंगा, वेट करना, PDF में दे दूंगा, अच्छे से तैयार करना। कहना ना साल भर की तैयारी मात्र ये, अगर आप मान लीजिए कि हम तो 1 दिन में करवा दे रहे हैं, अगर आप इसको तैयार करोगे तो 1 महीने में पूरा खत्म, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको तैयार करना। हिंदी खत्म, हिंदी आपका खत्म हो गया, 70 नंबर हिंदी में पक्का हो गया। अब आप कहोगे कि 20 नंबर, ये तो हमने 50 नंबर की तैयारी करवाया, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का देखो, ऑब्जेक्टिव का मैं PDF दे दूंगा, PDF उसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 40-50 दे दूंगा। सबको रट जाना, सबको तैयार करना, आपका 20 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, उससे आप याद कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद ये तो आपका हिंदी हो गया। अब चलिए इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी 2025। यहाँ पर इंग्लिश में सबसे पहले तो इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दे दूंगा, बहुविकल्पी का, उसको तैयार करना। ये हम केवल आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर और जो भी लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको एक साथ हम खत्म करेंगे। देखिए शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर प्रोज के आपका जानते हैं कि इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री, सुप्लीमेंट्री। तो प्रोज के जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप है, लॉन्ग टाइप है, इन्हीं को तैयार कर लेना। 100% बोल रहा हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे इंग्लिश में। देखिए कैसे तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर पहला करा है, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, यानी कि लेंचो ने मनी गॉड से क्यों मांगा भाई, इसके बारे में आपको बता देना है। शॉर्ट आंसर है, बता दोगे 3 से 4 नंबर आपका कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर करें, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों क्रोधित हुआ जब उसे लेटर मिला, इसके बारे में बता दोगे, आपका भी 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, 4 नंबर। यहाँ पर ब्रिंग आउट लेंचो डी फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का भगवान पर गहरा विश्वास के बारे में आपको बताना है, लिखना है अच्छे तरीके से। लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, व्हाट ट्विन ऑर्गेनाइजेशन डज मंडेला मेंशन, शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है मंडेला वाला चैप्टर से, नेल्सन मंडेला चैप्टर से। यहाँ पर करें, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, ये भी लॉन्ग आंसर में हर एक साल, पिछले साल भी पूछा गया था ये दोनों और ये भी दोनों। तो इसलिए कहता हूं जो बता रहा हूं सेम तैयार करके चले जाना। यहाँ पर कह रहा है, डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, यानी कि एनी फ्रैंक का अर्ली एजुकेशन क्या था उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, कर दोगे आपका लॉन्ग शॉर्ट आंसर का ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक लाइफ, एनी फ्रैंक के लाइफ का एक छोटा सा मतलब कि स्केच लिख देना है, छोटा सा पार्ट लिख देना है कि उसकी कैसी लाइफ थी, वो कहाँ से पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी, वो लिख दोगे, आपका लॉन्ग आंसर का यहाँ पर 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, शॉर्ट आंसर का सबसे पसंदीदा और सबसे फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्ग का जो मेन फसल है क्या है, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट डज द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम, शॉर्ट आंसर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन एग्जामिनरों का, जो कि हर साल इसको बोर्ड एग्जाम में
पूछते ही पूछते हैं। व्हाट वाज द वलीज डीपेस्ट डिजायर, वली का सबसे डीपेस्ट डिजायर क्या था, बस में घूमना चाहती थी। तो इसी को लिख दोगे, शॉर्ट आंसर में हर एक साल पूछा जाता है। वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सेमरन, ये भी हर एक साल पूछा जाता है, इसको भी तैयार करना। पोएट्री से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, जो बता रहा हूँ सेम तैयार करके चले जाना, 4 कराओगे, बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहता है कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, अमंडा द ट्री, ये जो 4 चैप्टर बता रहा हूँ, इन चारों चैप्टर के पोयम प्लस सेंट्रल आइडिया मैं दूंगा आपको। मैं फ्री पीडीएफ में पोयम भी दे दूंगा, सेंट्रल आइडिया भी दे दूंगा। नहीं आपको मिलेगा तो चैनल पर भी वीडियोस हैं, उसमें भी जाकर देख लेना। पोयम सेंट्रल आइडिया का सबसे बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया गया है, एकदम आसान भाषा में समझा दिया हूँ, बिना रटे याद भी करवा दिया हूँ। इसकी वीडियो अपलोडेड है, चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। जो भी चैनल पर वीडियो है सबको देख लीजिएगा, सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पोएट्री में यही चीज़ें पूछी जाती है और क्वेश्चन आंसर पोएट्री से बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा और द ट्री वाले चैप्टर के पोयम याद कर लेना है और सेंट्रल आइडिया याद करना है। पोयम 3 नंबर में, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर में पूछे जाते हैं। इन चारों चैप्टर को तैयार कर लोगे तो 7 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि सुप्लीमेंट्री, मैंने बताया ना कि 3 पार्ट होते हैं, तो ये तीसरा पार्ट है सुप्लीमेंट्री। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों यहाँ पर देख लीजिए। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, इसमें केवल क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं, तो इसका आपको बताना है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, ये भी पूछा जाता है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। हु वाज ग्रीफिंग, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला जाता है। हु वाज ग्रीफिन, व्हाट ही हैड डिस्कवर्ड, ग्रीफिन एक साइंटिस्ट था और वो एक ऐसा कोट मतलब बनाया था जिसको अगर कोई पहन ले तो वो अदृश्य हो जाता है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यही चीज़ आपको बता देना होता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टर क्या था उसके बारे में आपको बता देना है आसान शब्दों में, बिल्कुल आपका 6 का नंबर आएगा। ग्रामर वाला पोर्शन एक ऐसा होता है जो कि एग्जामिनर इस पर अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हो तो आपके मार्क्स काट देते हैं, और इसी पोर्शन को आपको अच्छे से तैयार करना है। कैसे तैयार करोगे, जो बता रहा हूँ अच्छे से केवल उन्हीं को तैयार करना, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। सबसे पहले तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को तैयार कर लेना, ठीक है ना, नरेशन जिसको बोलते हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ट्रांसलेशन एंड पंचुएशन, ये 3 टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो आपका ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल चुटकियों में फोड़ कराओगे, ठीक है ना। केवल इन 3 ही को पढ़ना है और पढ़ लेगे तो बिल्कुल आप फोड़ कराओगे। मैं पढ़ाऊंगा बस कुछ मतलब टाइम निकाल कर इन सबको एक दिन में खलास करूंगा, तो बने रहना, चैनल से जुड़े रहना। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन, यहाँ पर राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यहाँ पर अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है किस चीज़ पर, कि आपको छुट्टी चाहिए, किस चीज़ के लिए, अपने सिस्टर के मैरिज को अटेंड करने के लिए। ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, बोर्ड वालों का सबसे फेमस क्वेश्चन है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। बोर्ड वालों का सबसे फेमस क्वेश्चन हर साल 4 नंबर में पूछेगा। अब चलिए यहाँ पर कहता है कि लेटर अथवा करके भी दिया जाता है, एक एप्लीकेशन दिया जाता है और एक लेटर दिया जाता है। तो लेटर में क्या लिखोगे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज और राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज बुक्स, ये दोनों हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन से तैयार करना है, एन आइडियल टीचर एंड इंडियन फार्मर पर, और आर्टिकल राइटिंग में तैयार करना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट और इन्वायरमेंट डे पर। ये दोनों अथवा करके दिए जाते हैं, या तो ये करिए या तो ये करिए, तो इन दोनों को तैयार कर लोगे तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। 6 नंबर का पूछा जाता है, ये 4 नंबर का पूछा जाता है, तो दोनों में से कोई एक करना होता है, आप अच्छे से कर लोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका खत्म हो गया इंग्लिश।
अब चलिए इंग्लिश तो खत्म हो गया, अब आपको बताते हैं कौन सा सब्जेक्ट, विज्ञान बताते हैं, ठीक है ना। विज्ञान के तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दे देंगे PDF, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको तैयार करना, पूरा PDF दे दूंगा अच्छे से अपने ग्रुप में। कहाँ पर मिलेगा जस्ट बताऊंगा, यहाँ पर इसको मैं दे दूंगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसके उत्तर, प्रश्न उत्तर जो कि विज्ञान में फेमस होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन आंसर ही विज्ञान में अधिकतर पूछे जाते हैं, डायग्राम वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह यही तय पूछे जाते हैं ज़्यादा नंबर का। तो कौन कौन से तैयार करना है, रेडॉक्स अभिक्रिया को तैयार करना है, यहाँ पर विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को तैयार करना, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं उपयोग तैयार करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग, अयस्क और खनिज में अंतर तैयार करना, हर साल पूछा जाता है, और समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी तैयार करना, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तैयार करना, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। उसके बाद साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। और यहाँ पर कहता है कि मिसेल पर टिप्पणी लिखिए, मिसेल क्या है उस पर टिप्पणी लिखने के लिए हर साल पूछा जाता है। सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या है, ये भी आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाने पूछा जाता है। पोषण क्या है इसके प्रकार लिखिए। मानव पाचन तंत्र का सजीव चित्रण आपको पूछा जाता है। अभी घबराइएगा नहीं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल, डायग्राम आपको कहाँ खोजना है, कहीं नहीं खोजना है, बिल्कुल आपको मैं दूंगा फ्री। और डायग्राम देखिए यहाँ पर जो भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, सब मैं फ्री में दूंगा, सबको फ्री में दूंगा, देख लीजिए, बिल्कुल आपको अच्छे से एकदम हैंडराइटिंग में सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में दूंगा। और यही डायग्राम तैयार करके आपको चले जाना है और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा कर आना है, धूम मचा कर आना है इसी चीज़ को तैयार करके। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और इनकी विधियाँ क्या क्या होती है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और यहाँ पर कहता है कि जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि पुष्प के जननांगों का वर्णन कीजिए, देखिए यही डायग्राम हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में, पुष्प के जननांग, शायद से इधर गया, सेम क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको फुल PDF के साथ दे दूंगा, तैयार कर लेना। समजात एवं समरूप अंग कौन कौन से हैं, इस चीज़ पर भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डाले जाते हैं, पूछे जाते हैं, ये भी तैयार कर लेना। मेंडल के आनुवांशिकता का नियम क्या है, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम क्या है, हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक लॉन्ग आंसर में रहता ही रहता है। तीनों नियम आपसे पूछे जाते हैं, तीनों नियम अच्छे से तैयार कर लेना। आपका 5-6 नंबर, 6 नंबर कोई नहीं रोकेगा। निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये भी तैयार कर लेना। ओम का नियम तैयार कर लेना, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनका न्यूमेरिकल का भी मैं PDF दे दूंगा, अच्छे से उसको भी तैयार कर लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर अब आपका आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या तैयार करना है, देखिए सामाजिक विज्ञान कहता है कि पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस मानचित्र वाले प्रश्न सबको एक ही वीडियो में। देखिए यहाँ पर इससे पहले आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी कहेंगे तो अभी करवा देंगे, नहीं तो इसका PDF दे देंगे, आप अच्छे से कर लीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। फ्री PDF दे देंगे, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे, ठीक। कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ पर। उसके बाद रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध एवं परिणाम बताइए। क्या था रॉलेट एक्ट, इसके बारे में बताना है। महात्मा गांधी के 3 आंदोलन के बारे में लिखिए। 3 आंदोलन कौन थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख देना है। यहाँ पर 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर अच्छे से लिख दीजिएगा। भूक्षरण से आप क्या समझते हो और रोकने के इसके उपाय क्या क्या हैं, ये भी आपके पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद पूछा जाता है भारतीय कृषि के किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि गन्ना गेहूँ चावल उत्पादन की भौगोलिक दशा है, लॉन्ग आंसर में हर एक साल पूछा जाता है। उसके बाद ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पूछा जाता है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो, पिछले साल भी आया था, हर एक साल पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जो भी है इस संघवाद के बारे में अच्छे से लिख देना, इसका
पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन है हैंड रिटेन मैं दूंगा अच्छे से, अभी जस्ट बताऊंगा कहाँ मिलेगा। यहाँ पर कह रहे हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, हर साल पूछा जाता है। और मनरेगा भी फेमस क्वेश्चन है बोर्ड वालों का, मनरेगा 2005 पर टिप्पणी लिखिए, इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, हर साल पूछा जाता है। ये लघु उत्तरीय हमने समाप्त कर दिया। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं कि कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय हैं, केवल तैयार करके चले जाना है। देखिए कहता है कि नमक सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार लिखिए, भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं लिखिए, लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए, उपभोक्ता के अधिकारों का व्याख्या कीजिए। हर साल ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो तैयार करके चले जाना इनको, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है मानचित्र कार्य, ठीक है ना। मानचित्र कार्य में कौन कौन से तैयार करने हैं, तो देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये मानचित्र में हर साल पूछा जाता है। उसके बाद गांधी जी ने नमक आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, ये भी पूछा जाता है। वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, ये भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये भी तैयार कर लेना। उसके बाद टिहरी बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ये भी हर एक साल पूछा जाता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आप बताना है। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। भारत के सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको भी तैयार करना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़ का हमने नहीं लिख कर रहा है, किसका, मैथ का। मैथ का क्यों नहीं लिख कर रहा है, क्योंकि मैथ में कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती। अगर कोई बताता है तो वो पागल है, ठीक है ना, वो पागल ही है, समझिए कि क्योंकि मैथ में कौन सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसको चेंज करके वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो मैथ को तैयार करने के लिए आपको अच्छे से मैथ का फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज यानी कि प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन का करेंगे तो जाकर आपको मैथ आएगा अच्छे तरीके से। हर एक चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से लगाएंगे, तब जाकर आपको मैथ में अच्छे नंबर आएंगे। वरना इसके कोई क्वेश्चन ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे हैं 2-4-10 क्वेश्चन जो कि उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड एग्जाम में डाले जाते हैं, तो मैं बता दूंगा अगर आप कहोगे तो इसका भी। तो ये मैथ का तैयारी इस प्रकार से करना है। और संस्कृत का तो मैं एक फुल वीडियो ही ला दूंगा संस्कृत में, क्योंकि मैंने संस्कृत में खुद 94 अचीव किया था बोर्ड में 10th में संस्कृत में, और केवल 3 दिन की पढ़ाई में। 3 दिन संस्कृत के पेपर के पहले छुट्टी था 3 दिन का, और 3 ही दिन की पढ़ाई में 94% संस्कृत में लाया था। तो बता दूंगा कैसे आप लाओगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये चित्र वाले जो भी प्रश्न हैं इनका मैं फ्री PDF दे दूंगा। ये विज्ञान के हैं, फ्री PDF दे दूंगा। यहाँ पर अपने कहाँ पर वो PDF इन सब का मिलेगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में, वो ग्रुप नहीं एक चैनल है, ग्रुप पहले का जो था वो बंद हो चुका है, अब चैनल चलेगा, व्हाट्सएप चैनल। या फिर टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, जहां पर आपको सुविधा लगे वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल में और टेलीग्राम में, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाइटल जो वीडियो का लिखा रहा है उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसमें इन दोनों का लिंक दे दूंगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अच्छे से और रिवाइज करते जाना, क्योंकि महासंग्राम हो जाएगा आज की इस वीडियो से पूरा आपके बोर्ड एग्जाम का, ठीक है ना। ये देखिए पूरा का पूरा डायग्राम अच्छे से, ये ही डायग्राम हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं को आपको तैयार करके जाना है। गद्यांश पद्यांश को कहीं नहीं खोना है, देख लीजिए पूरा इसका PDF मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जितने भी गद्यांश पद्यांश हैं। उसके बाद निबंध जो है, निबंध कौन कौन से तैयार करना है देख लीजिए। निबंध का सारा निबंध एक ही वीडियो में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सारा का सारा निबंध, ठीक है ना। पूरा निबंध आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये निबंध अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका 95% आने से कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से निबंध को अच्छे से लिखा गया है। एक एक क्वेश्चन को आसान शब्दों में बनाकर लिखा गया है, ये नहीं कि कोई मतलब उससे नहीं लिखा गया, आसान शब्दों में लिखा गया ताकि आपकी याद करने में सुविधा हो। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में जैसे बताया तो कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, सबका A to Z मैंने लिख कर लाया है, लिख कर रखा है। उन क्वेश्चन को आसान शब्दों में कैसे लिखना है कॉपी से उसी प्रकार से लिख कर
रखा है हेडिंग वाइज हेडिंग, वरना हेडिंग के तरह से नहीं लिखोगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो सेम उसी प्रकार से मैंने लिख कर रखा है, इसका भी मैं PDF दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरी भी है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन का अच्छे से मैं लिख कर रखा हूँ, सबको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। केवल आप क्या कीजिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, और अभी नहीं तो धीरे धीरे और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा टारगेट मतलब शुरू से ही 2024 बोर्ड एग्जाम भी स्टूडेंट दे रहे थे तो 95% का टारगेट था और उसको कंप्लीट कराया भी था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आपसे पढ़ाई करके यहाँ पर 95% अचीव किए। उस बार भी टारगेट यहाँ पर कोई 95% का टारगेट नहीं लेकर पढ़ाता है, लेकिन यही चैनल है आपको जो 95% के टारगेट को देता है और अचीव करवाता है। और देखिए यहाँ पर कोई तैयारी करा है, 1 शॉट तैयारी करा रहा है, इतना फ्री आपको कोई देगा? फ्री ये जो PDF नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कोई नहीं देगा, इतना मेहनत से लिखकर कोई नहीं देगा, और देगा भी तो आपको फ्री में नहीं देगा, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल 1 भी रुपया आपका नहीं लूँगा। आप केवल आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब अपना एक ही टारगेट बन गया है, बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है ना। अब इसी को फोड़ना है, इसी को क्रैक करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से इन सबको तैयार करना, सबको रट जाना। और यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ PDF वगैरह सारी चीज़ें मैं बताया ना कि कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो जाकर ज्वाइन कर